बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्तर के नक्सल पीड़ित 5 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। रायपुर पहुंचने पर नक्सल शांति समिति की ओर से रेलवे स्टेशन पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। दरअसल नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से 70 लोगों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपना हाल बताया। इसके अलावा नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और नक्सलियों से हो रही क्षति को बताया। बस्तर के नक्सल पीड़ित सभी 7 जिलों के बस्तर संभाग से नक्सल पीड़ित परिवार दिल्ली गए थे। अभी आज लौट आए हैं। देख सकते हैं उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो आए हैं दिल्ली में। ये राष्ट्रपति से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात करके लौटे हैं और आज ये रायपुर लौट गए हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से देख सकते हैं नीचे उतर रहे हैं और बस के माध्यम से फिर ये बस्तर के लिए रवाना होंगे। और तमाम जो पीड़ित नक्सल का जो दंश झेले हैं, जिनकी नक्सली जो लैंड माइंस की बात हो या दूसरी गतिविधियों की वजह से जिन्होंने अपने पैर खो दिए हैं, कि कोई दिव्यांग हो गए हैं, किसी ने अपने अपनों को खो दिए हैं, ऐसे करीब 60 से 65 पीड़ित दिल्ली गए हुए थे। उनके साथ कुछ अलग लोग भी उनकी मददगार के रूप में गए हुए हैं, उनके परिजन। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जाकर इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मुलाकात हुआ और माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ। इसी तरह का कोई विशेष आश्वासन और सहयोग के लिए आप लोगों का इन लोगों हाँ, हमने आग्रह किया ये जो समस्या है उस समस्या से जल्दी बस्तर निजात पाएँ और वहाँ पर शांति कायम हो। हमको भी आदिवासियों को वहाँ रख के रहने वालों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले, बाकी के लोग जीते हैं वैसे। ऐसे आग्रह किया हमने, तो आश्वासन मिला माननीय गृह मंत्री जी से भी। बहुत शांति बहाली होगी बहुत जल्दी, ऐसा उनका आश्वासन कहना था। हाँ, एक यहाँ बैठक भी हुई थी जिसमें गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से सरकार काम कर रही है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा 2026 तक? हाँ, हमारा मांग इतना ही है, जितना हो सके हमारा समस्या समाधान हो और वहाँ पर शांति कायम हो, वहाँ के लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले, इतना ही मांग है। नक्सलियों से भी हमारा अपील है कि हमें हिंसा का रास्ता छोड़ करके संवैधानिक तरीक़ा से अपना लड़ाई लड़े, हम इतने आग्रह करेंगे। एक बात और सामने आई है, राज्य सरकार भी मदद करेंगी इनको पीड़ितों को, इस तरह की घोषणा हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? 10 से 12 हज़ार रुपये महीने देने की बात कही जा रही है। हाँ, अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोगों को इस बारे में हमारा चर्चा हुआ नहीं है, परंतु अगर करेगी तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं तमाम जो पीड़ित है वो वहाँ से पहुँचे हैं। दिल्ली से आज गोंडवाना एक्सप्रेस के माध्यम से रायपुर पहुँचे और यहाँ से ये बस्तर जाएंगे। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति जी से, इसके अलावा जेएनयू भी जाकर एक अपनी जो दंश है, जो पीड़ा है, उन्होंने बताई है। और कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब। केंजा नक्सली मनवा बाटा, यानी सुनो नक्सली हमारी बात, यह बातें कह रहे हैं जो नक्सल प्रभावित है, नक्सल से पीड़ित है, नक्सलियों का दंश झेल चुके लोग। ये दिल्ली गए हुए थे और आज ही लौटे हैं दिल्ली से। दिल्ली में इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई। इसके अलावा जेएनयू के कैंपस भी गए। हमारे साथ है साथी, ये कहाँ गए और किस तरह से अपनी बातें रखे, अपनी पीड़ा को? हम लोग बस्तर शांति समिति के सदस्य के नाते गए थे और इनको लेके गए थे दिल्ली। हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात किए और सभी लोग जो पीड़ित हैं यहाँ पे, सभी पीड़ित बारी बारी से अपनी बात रखे और उनको बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है। और हम अपना जो दुख दर्द है बस्तर में 4 दशक से जो नक्सल समस्या है उसको लेके बस्तर में जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, आज सामान्य जनजीवन नहीं रहा, इसको लेके हम सारी दुख दर्द और पीड़ा को उनके सामने बयां किया। तो हम चाहते हैं कि अन्य क्षेत्र में जो लोग सामान्य जनजीवन जी रहे हैं और जैसे रहते हैं वैसा ही हम चाहते हैं कि बस्तर के लोग भी सामान्य जनजीवन जिए।
आप भी मुलाकात किए, कैसा रहा? जो भैया भले वही है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इसका समाधान? और जिस तरह से सरकार बात कर रही है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, होने की संभावना दिख रहे हैं आप लोगों जी को? अभी जो स्थिति है, जी जी, अभी का स्थिति में होने का मतलब संभावना है। गांव वाले अब उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं क्या, जो है? नहीं, अभी तो जगह जगह कैंप खुल गया, तो गांव वालों को बहुत कुछ राहत भी मिल रहा है इसमें, और अच्छा से मतलब और साल डेढ़ साल में सब कुछ अच्छा होगा। देख सकते हैं तमाम जो बस्तर से लौटे हैं, अलग अलग जो लोग हैं, पीड़ित हैं, अब ये बस्तर के लिए फिर से रवाना होंगे, अपनी उस ज़िंदगी में फिर से लौटेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में एक तरह से अपना जो पैगाम है वो देने का प्रयास किया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं ये बस है, इसके माध्यम से तमाम जो पीड़ित है वो बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो गोंडी या दूसरी भाषा जानते हैं वो अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन इनके चेहरे और उनकी जो आप देख सकते हैं, इनसे एक मानसिक संतुष्टि इनके अंदर एक प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में जाकर उन्होंने अपनी बातें रखी और एक संदेश देने का प्रयास किया, और जो इनकी पीड़ा है, जो दर्द है, उन पीड़ा को बयां करने का प्रयास इन्होंने किए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो अपनी संदेश है, पीड़ा है, ये लोगों तक दिल्ली तक पहुंचकर, दिल्ली में जाकर वहां बताने का प्रयास किए हैं। अब देखना होगा इनकी ज़िंदगी, ये जो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई, अलग अलग जगह पर जाके एक तरह से बस्तर की जो दंश है, पीड़ा है, उनको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बस्तर में शांति स्थापित हो, और जिस तरह से ये जिस उम्मीद और जिन आशाओं के साथ ये दिल्ली में जाकर मुलाकात करके लौटे हैं, उन उम्मीदों पर कहीं न कहीं सरकार की ओर से भी एक बड़ी पहल हो और इनकी उम्मीदों के अनुरूप सरकार कदम उठाए और बस्तर में शांति स्थापित हो, इसका प्रयास करे। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब।